हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपकी इकोनॉमिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। तो इस चैप्टर में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यूटिलिटी क्या होता है। अब आप मुझे ये बताइए, आप किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड कब करते हो? जब आपको पता है कि उस प्रोडक्ट से आपको क्या मिलेगा, सेटिस्फेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आप पिज्ज़ा क्यों खाते हो? क्योंकि आपको पता है पिज्ज़ा खा के आपको क्या आने वाला है, मज़ा। तो मज़े का मतलब है सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है। आइसक्रीम क्यों खाते हो? क्योंकि आपको पता है आइसक्रीम खाने से आपको क्या मिलेगा, सेटिस्फेक्शन। तो इकोनॉमिक्स में सेटिस्फेक्शन को ही क्या कहते हैं, यूटिलिटी। ठीक है, यूटिलिटी क्या है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड। एक गुड में आपकी वांट को सेटिस्फाई करने की कितनी पावर है, कितनी कैपेसिटी है, उसे ही क्या कहते हैं, यूटिलिटी। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए, क्या एक प्रोडक्ट सभी पर्सन्स को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे सकता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यूटिलिटी किसी भी प्रोडक्ट की डिपेंड करती है उस पर्सन के टेस्ट और प्रेफरेंस पे। इसलिए यूटिलिटी को क्या कहा जाता है, सब्जेक्टिव इन नेचर। फॉर एग्जांपल, कुछ लोग हैं जिन्हें टी पसंद है और कुछ लोग हैं जिन्हें कॉफ़ी पसंद है। अब आप टी लवर को अगर कॉफ़ी पिलाओगे तो क्या उसे उस लेवल की सेटिस्फेक्शन मिलेगी? बिल्कुल भी नहीं। वैसे ही अगर आप कॉफ़ी लवर को टी पिलाओगे तो क्या उसे उस लेवल की सेटिस्फेक्शन मिलेगी? बिल्कुल भी नहीं। क्लियर हो गया कि यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी क्या है, सेटिस्फेक्शन, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड। अब हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। क्या हम यूटिलिटी को भी मेज़र कर सकते हैं? जैसे कि हम टाइम को मेज़र करते हैं सेकंड्स में, मिनट्स में, वेट को ग्राम में, किलोग्राम में, क्या हम यूटिलिटी को भी मेज़र कर सकते हैं? इस बारे में टू इकोनॉमिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरी दी है। पहला हम बात करेंगे मार्शल की। मार्शल ने दी है कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। मार्शल कहता है कि आप यूटिलिटी को मेज़र कर सकते हो कार्डिनल नंबर में, न्यूमेरिकल टर्म में। फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 5, कोई भी नंबर दे सकते हो आप। आपको जितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, ज़्यादा मिल रही है तो ज़्यादा नंबर दो, कम मिल रही है कम नंबर दो। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक पर्सन है टी लवर, हमने उसे टी पिलाई एक कप, वो कहता मज़ा आ गया, स्वाद आ गया, सेटिस्फेक्शन मिल गया। हमने कहा नंबर बता, कितनी सेटिस्फेक्शन मिली? वो कहता 50 की। क्लियर? हमने उसे कॉफ़ी पिला दी, उसे कॉफ़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, फिर भी उसने पी ली। तो कहता ठीक थी। कि हमने कहा कितने नंबर देगा? कहता 5। क्लियर है? मार्शल ये कहते हैं कि आप यूटिलिटी को मेज़र कर सकते हो इन न्यूमेरिकल टर्म, कार्डिनल नंबर में। फिशर जी कहते हैं जब नंबर में मेज़र ही कर रहे हो तो मैं आपको एक मेज़रमेंट यूनिट दे देता हूँ। क्या दिया उन्होंने मेज़रमेंट यूनिट? यूटिलिटी। क्लियर? अब हम करते हैं नेक्स्ट थ्योरी, हिग्स की। हिग्स की थ्योरी क्या है? ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। हिग्स कहता है कि आप यूटिलिटी को नंबर की फॉर्म में कभी भी मेज़र नहीं कर सकते हो। आप अपनी सेटिस्फेक्शन को नंबर की फॉर्म में कैसे बता सकते हो? हाँ, कंपैरिजन करो, जो चीज़ आपको ज़्यादा पसंद है उसे हाई रैंक दे दो, जो चीज़ आपको कम पसंद है उसे लो रैंक दे दो। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक पर्सन को एक कप टी पिला दी और एक कप कॉफ़ी पिला दी। फिर हमने उससे पूछा कि आप इन दोनों में से किसको हाई रैंक दोगे? उसने कहा टी को मैं हाई रैंक देना चाहूँगा और कॉफ़ी को लो रैंक देना चाहूँगा। तो क्लियर है, वही बात कह रहा है हिग्स। हिग्स कह रहा है कि आप कंपैरिजन करो और रैंकिंग करो, बट आप सेटिस्फेक्शन को नंबर्स में, कार्डिनल नंबर में मेज़र मत करो, और ना ही आप कर सकते हो। क्लियर? ये दोनों थ्योरी आपका क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी किस किस तरह की होती है? तो पहला है इनिशियल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। अब सबसे पहले देखते हैं इनिशियल यूटिलिटी क्या होती है। सेटिस्फेक्शन ड्राइव फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। जब आप किसी कमोडिटी का पहला यूनिट कंज्यूम करते हो, उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन को क्या कहते हैं, इनिशियल यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल, आपके पास 3 मैंगोज हैं, ठीक है, आपने पहला मैंगो खाया, उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिला 20 यूटिल्स का। तो 20 यूटिल्स क्या हुआ, इनिशियल यूटिलिटी। क्लियर? नेक्स्ट है टोटल यूटिलिटी।
टोटल यूटिलिटी नाम से क्लियर है कि सभी यूनिट्स को कंज्यूम करने के बाद जब हम उनकी यूटिलिटी का एग्रीगेट निकालते हैं, सम निकालते हैं, टोटल निकालते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, टोटल यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल हमने कहा था कि 3 मैंगो, तो पहला मैंगो खाया, सेटिस्फेक्शन मिली 20 की। अब आप सोचोगे कि दूसरा मैंगो खाने पे 16 की सेटिस्फेक्शन मिली, 16 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली। कभी भी आप देखोगे ना कि जब आप किसी भी चीज़ का पहला यूनिट कंज्यूम करते हो आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होती है, बट जब आप उस चीज़ को दोबारा खाते हो, उसके एक यूनिट को और खाते हो, आपका थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो जाता है, कम होने लग जाता है। क्लियर? आपने सेकंड यूनिट खाया मैंगो का, आपको सेटिस्फेक्शन हुई 16 की। आपने तीसरा मैंगो खाया, आपको सेटिस्फेक्शन हुई 10 की। जब हम इन तीनों का सम कर देंगे तो क्या आएगा हमारा टोटल यूटिलिटी। क्लियर? क्या आया? 46। क्लियर? नेक्स्ट टाइप है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी को हम एडिशनल यूटिलिटी भी कहते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? चेंज इन टोटल यूटिलिटी बाय द कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। टोटल यूटिलिटी में कितना बदलाव आ रहा है अगर आप उसी कमोडिटी का एक और यूनिट कंज्यूम कर रहे हो। फॉर एग्जांपल हमने बात की थी मैंगोज की, ठीक है। अब हम देखो, आप एक मैंगो खा रहे हो, आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है 20 यूटिल्स का। अगर आप 2 मैंगो खा रहे हो, दोनों का एग्रीगेट क्या मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन 36 यूटिल्स का। अगर आप 3 मैंगो खा रहे हो और तीनों का एग्रीगेट करते हो तो कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, 46 यूटिल्स का। अब हमने टोटल यूटिलिटी से मार्जिनल यूटिलिटी ड्राइव करनी है। फॉर्मूला देखो, चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी। नेक्स्ट है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ nth यूनिट इज इक्वल टू TUN माइनस TUN-1। अब ध्यान से देखो, पहले हम ये करते हैं, ये वाला फॉर्मूला निकालते हैं। क्लियर? अब देखो, पहला यूनिट है तो मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी पहले यूनिट की हमेशा सेम होती है। सेकंड यूनिट की बात करें तो अगर आपने 2 यूनिट को कंज्यूम किया था, दोनों का एग्रीगेट क्या आया था, 36। फॉर्मूला क्या है, TUN-1। आपने निकालनी है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सेकेंड यूनिट, सेकेंड यूनिट। तो क्या करेंगे आप, तो सेकेंड यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, 2, और यहाँ पे भी क्या होगा, 2 n-1। n हमारा क्या है, 2, और 2 - 1 1। तो इसका मतलब अगर हमने मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है सेकेंड यूनिट की, तो हमें टोटल यूटिलिटी लेनी है 2 की। तो क्या है वो, 36, और टोटल यूटिलिटी लेनी है फर्स्ट यूनिट की जो कि है 20। 36 - 20 आप करोगे तो आपका क्या आएगा, 16। 16 क्या है, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है सेकेंड यूनिट की। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला देखते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी। अब हम यही बात करते हैं कि जब आपने सेकेंड यूनिट को कंज्यूम किया तो आपकी टोटल यूटिलिटी में क्या चेंज आया, चेंज क्या है, 36 - 20 कितना हुआ, 16। क्वांटिटी में कितना चेंज आया, 2 - 1 कितना हुआ, 1। तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी अगेन सेकेंड यूनिट की कितने होने वाली है, 16। मैंने आपको बता दिया कि दोनों फॉर्मूलाज को कैसे अप्लाई करना है। क्लियर? अब आपने देखा होगा कि जो हमने टोटल यूटिलिटी में पढ़ा था, टोटल यूटिलिटी कैसे निकलता है, ध्यान से देखो, मार्जिनल यूटिलिटी के सम को ही क्या कहते हैं, टोटल यूटिलिटी। आपको एक दो एग्जांपल करा देती हूँ। जब हमारे पास यूनिट कंज्यूम और टोटल यूटिलिटी दिया हो तो हम उससे मार्जिनल यूटिलिटी कैसे ड्राइव करते हैं। क्लियर? मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या था, चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी। अब देखो ऊपर कुछ है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, खाली छोड़। पहला यूनिट को कंज्यूम करने से आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, 15। और हमने कहा था कि जो पहले यूनिट की टोटल यूटिलिटी होती है वही मार्जिनल यूटिलिटी होती है। और अगर आपने इस फॉर्मूले से देखना तो ये भी देख सकते हो
चेंज आया? 15 का। क्वांटिटी में कितना चेंज आया? 1 माइनस 0 कितना? 1। तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कितना आ गई? 15 पहले की। ठीक है। सेकेंड, अब हमने निकाली सेकेंड यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी। फॉर्मूला क्या है? चेंज इन टोटल यूटिलिटी, चेंज इन क्वांटिटी। कितना चेंज आया टोटल यूटिलिटी में? 13 का। क्वांटिटी में कितना चेंज आया? 1। तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होगी सेकेंड यूनिट की? 13। थर्ड यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी निकालते हैं, कितना चेंज आया? 40 माइनस 28 12। क्वांटिटी में कितना चेंज आया? 3 माइनस 2 1। तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? 12। आई होप आपको फर्स्ट एग्जांपल क्लियर हो गया होगा, जब हमें टोटल यूटिलिटी दी गई थी, यूनिट कंज्यूम दिए गए थे और हमें मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी थी। अब हम दूसरा एग्जांपल करेंगे जिसमें हमारे पास क्या है? यूनिट कंज्यूम्ड है, मार्जिनल यूटिलिटी है और हमें क्या निकालना है? टोटल यूटिलिटी। ठीक है। टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या है? समेशन मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी का सम। फॉर एग्जांपल अब देखते हैं, पहला है 0। आपने 0 यूनिट को कंज्यूम किया, तो जब 0 यूनिट को कंज्यूम किया तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? 0। टोटल यूटिलिटी क्या होगी? 0। आपने जब फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम किया तो उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है 15 यूटिल्स का। जैसे कि हमने कहा था कि जब भी पहले यूनिट की बात होती है तो उस केस में मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी सेम होगी। खुद ही देख लो कि जब आप 0 + 15 करोगे तो क्या आने वाला है? 15 आने वाला है। आपने जब दूसरा यूनिट खाया उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिली 13 यूटिल्स की। अब हमें क्या निकालना है? टोटल। और टोटल का मतलब है कि मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड कर दो। तो पहले हमने क्या लिया? हमने निकालना है 2 यूनिट्स का टोटल। तो पहले यूनिट को खाने से कितनी मिली थी? 15। दूसरे यूनिट को खाने से कितनी सेटिस्फेक्शन मिली? 13। दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 28। अभी 28 क्या है? ये यूटिलिटी है, टोटल यूटिलिटी है जब आपने 2 यूनिट को कंज्यूम किया। क्लियर? अब हम बात करते हैं थर्ड यूनिट की। जब आपने थर्ड यूनिट को खाया उससे आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला? 12। अब हमने क्या निकालना है? टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का मतलब है कि जब आपने 3 यूनिट को इकट्ठा खाया और तीनों का टोटल करना है। अब आपको पता है कि 2 यूनिट का टोटल कितना आया था? 28। तो 28 लिख लिया। तीसरे यूनिट को खाने से कितनी मिली? 12 की सेटिस्फेक्शन। तो 12 हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। इन दोनों को जब ऐड किया तो हमारे पास क्या आया? 40। 40 क्या है? टोटल यूटिलिटी है जब आपने 3 यूनिट्स को कंज्यूम किया है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? जब आप अलग अलग यूनिट की अलग अलग सेटिस्फेक्शन को मेज़र करते हो। जैसे फर्स्ट यूनिट को खाया 15 की सेटिस्फेक्शन, सेकेंड यूनिट को खाया 13 की सेटिस्फेक्शन, थर्ड यूनिट को खाया 12 की सेटिस्फेक्शन। जब हम कहते हैं कि हमें टोटल यूटिलिटी निकाल के दिखाओ तो आपको क्या करना है? टोटल करना है। जब मैंने कह दिया कि मुझे फर्स्ट 2 यूनिट जो आपने खाए हैं उसकी टोटल यूटिलिटी बताओ, तो आप इसको ऐड करोगे 15 + 13। जब मैंने कह दिया कि आप 3 यूनिट्स की टोटल यूटिलिटी बताओ तो आप तीनों को ऐड करोगे। क्लियर है? इजी करने के लिए हम क्या करते हैं कि जब आपने सेकंड का निकाल लिया, 2 यूनिट की टोटल यूटिलिटी निकाल ली, तो उसमें जब आप तीसरे की एडिशनल वाली को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 3 यूनिट की टोटल यूटिलिटी। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए।